वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1064 के एंड में ओडा सन ने हमारे सामने इतना गंदा वाला क्लिफ हैंगर छोड़ा है ना कि इसके बारे में वीडियो बनाए बिना कोई यूट्यूबर रह ही नहीं सकता। तो मैं भी कैसे रह सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो जाके अभी का लेटेस्ट चैप्टर 1064 एक बार जाके पढ़ाओ। और हाँ, एक टिप देना चाहूंगा, लास्ट पेज में नामी और रॉबिन से ज्यादा वहाँ कॉर्नर साइड में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि असली क्लिफ हैंगर तुम्हें वहीं पर मिलेगा। सिर्फ नामी और रॉबिन को ही देखते मत रह जाना। ये एक छोटी सी टिप थी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। खैर, अगर तुमने नामी और रॉबिन के अलावा बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दिया होगा तो तुम्हें इस वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन और वेगापंक के रिलेशन के बारे में। रुको जरा, सबर करो। कैसा लगा मेरा मजाक? वो वाला रिलेशन नहीं, ये एक्चुअली फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को कब से जानते हैं। बिकॉज चैप्टर में जिस तरह से इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये दोनों पहली बार बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे सेट कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन विद योर रेड हॉक। यार, पैसे नहीं लगते हैं और होपफुली तुमने अभी तक ये दोनों चीज़ें कर दी होंगी। तो अभी बिना तुम लोग टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो देखो, इन दोनों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास 2-3 पॉइंट हैं। तो एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्या वेगापंक और ड्रैगन के बीच हमें जो कन्वर्सेशन दिखाई गई है, क्या ये इन दोनों की पहली कन्वर्सेशन थी? मतलब क्या ऐसा हुआ है कि वेगापंक को पता चल गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे मारने की कोशिश करने वाली है, तो अभी वो चला गया सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े दुश्मन के पास, रेवोल्यूशनरी आर्मी, एंड वो अब उनसे मदद मांग रहा है कि भाई देखो, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट तो मुझे मारना चाहती है, तुम मेरे को बचा लो, बदले में मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। तो देखो, अगर तुम्हारे मन में ये वाला डाउट है तो इसका जवाब मैं तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो में दे चुका हूँ कि ये दोनों जिस तरीके से बात कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार बात कर रहे हैं या ये दोनों इस तरह के किसी सौदे के लिए बात कर रहे हैं। तुम अगर जाके कन्वर्सेशन पढ़ोगे तो भाई तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि भाई इन दोनों का तो सालों का याराना है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो यहाँ पे टोटली मैं कहूँगा कि रॉन्ग है। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर कि अगर सच में इन दोनों का बहुत ही पुराना याराना है तो आखिर ये याराना शुरू कहाँ से हुआ, और शुरू हुआ तो टूटा कैसे, और क्या सच में ये कभी टूटा भी? अब को इस बात की तह तक पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ेगा ड्रैगन के पास में। बिकॉज वेगापंक के बारे में तो हम लोग सिर्फ 0.001% ही जानते हैं। वैसे ड्रैगन के बारे में भी हम लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि ड्रैगन के रिलेटिव्स कौन हैं, तो इससे हम लोग उसके पास के बारे में अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो ड्रैगन है उनके पापा का नाम है गार्थ, जो कि नेवी के लिए काम करते हैं। और नेवी के लिए काम करने का मतलब है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और देखो, कहने को तो गार्थ सिर्फ एक वाइस एडमिरल है, पर हम सब जानते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट और उसका जो नाम है वो लिटरली एडमिरल से भी ऊपर है। गार्थ को लिटरली नेवी के हीरो का टाइटल दिया गया है। इसे देखा जाए तो गार्थ एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है नॉर्मल नॉन डेवल फ्रूट नेवी सोल्जर्स के लिए। देखो, गार्थ की ये जो रेपुटेशन है ये लिटरली ड्रैगन के पैदा होने से भी पहले से है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। या नहीं, सॉरी, पैदा हो चुका होगा, लेकिन ड्रैगन लिटरली बच्चा होगा उस टाइम पे गार्थ ने अपनी ये रेपुटेशन अचीव कर ली थी। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ड्रैगन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लिटरली अपने डैड और पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाके उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी बना डाली। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन शुरुआत में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा हो और अपने डैड के फुटस्टेप्स को ही फॉलो कर रहा हो, और इसी दौरान ड्रैगन वेगापंक से मिला हो और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हो। और ऐसे ही इन लोगों ने कुछ सालों के बाद नेवी और एसएसजी में एकदम टॉप पोजीशन ग्रैब कर ली हो। पर उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने शायद ड्रैगन को बिट्रे कर दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट से जो है वो अलग हो गया। देखो, मैं यहाँ पे बिट्रेल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक्शन से तंग आकर उसने नेवी छोड़ दी और रेवोल्यूशनरी आर्मी क्रिएट की। ये चीज़ हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लाइक आउकीजी के केस में, और वो रॉबिन के साथ एक वो जायंट था साउल, उसके केस में। तो ये वाला केस हम लोग ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं। तो ड्रैगन के साथ भी यही होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीटेड लगने लगेगा। देखो, ड्रैगन के केस में शायद ऐसा हुआ हो कि एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल सा मिशन हो जो कोई ना कर पा रहा हो, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ ड्रैगन और वेगापंक ही ये मिशन कर सकते हैं एक साथ मिलके, और वो दोनों एक्चुअली ये मिशन कंप्लीट भी कर देते हैं। पर इस मिशन के एंड में जो रिजल्ट आता है उससे ड्रैगन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है एंड वो लिटरली वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाता होगा।
ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस वक्त उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे मारने की कोशिश की हो, लेकिन ड्रैगन उससे किसी तरह बच गया हो। इसके बाद अब जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली चेहरा उसके सामने आ जाता है, इसलिए एक दूसरा रास्ता चुनते हुए वो रेवोल्यूशनरीज को क्रिएट कर देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए। इन सब में वेगापंक शायद अंदर से ड्रैगन की हेल्प कर रहा हो, मीन्स वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही रह रहा हो एंड जितनी भी अंदर की जानकारियां हैं वो सब ड्रैगन तक पहुंचाता हो। अब शायद ऐसा हुआ हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को वेगापंक के इस धोखे के बारे में पता चल गया हो और इसलिए उन्होंने CP0 को ऑर्डर दे दिया है कि जाके वेगापंक को ख़त्म कर दो, और अब वेगापंक ने मदद के लिए ड्रैगन को फ़ोन किया हो। और चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि उस मिशन के दौरान वेगापंक और ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो गई हो। मीन्स ड्रैगन को ये लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट गलत है, बट वेगापंक को ऐसा नहीं लगता और इसलिए इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई हो। इसके बाद ड्रैगन अपने रास्ते और वेगापंक अपने रास्ते चला जाता है। बट हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक रिवेरी का वो कांड, किंग कोबरा की मौत, वीवी की मिसिंग होना और स्पेशली लुलूशिया किंगडम का एक बार में पूरा उड़ जाना, हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से वेगापंक को अब एहसास हुआ हो कि ड्रैगन एक्चुअली में सही था। और जब उसने इस बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट से बात की तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद गॉर्सेस को शायद ऐसा महसूस हुआ हो कि वेगापंक आगे चल के उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, बिकॉज अभी वेगापंक उनके साइड में है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बट बाय चांस वेगापंक उनके खिलाफ हो जाए, मीन्स वो जाके रेवोल्यूशनरी में जुड़ जाए या फिर कोई पायलट के साथ जुड़ जाए या स्पेशली स्ट्रॉ हैट क्रू में आ जाए, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और शायद इसी खतरे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने CP0 को भेजा है वेगापंक को ख़त्म करने के लिए। और ये बात वेगापंक को पता चल चुकी है एंड इसलिए अब वेगापंक ड्रैगन से बात कर रहा है और उसे ये सारी बातें बता रहा है। और ये जो मैं मिशन की बात कर रहा हूँ जिसमें वेगापंक और ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो गई हो सकता है ये मिशन एक्चुअली में यूरेनस, जो कि हमारा थर्ड एंशिएंट वेपन है, उसे हासिल करने के ऊपर हो। बिकॉज ऑलरेडी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुलूशिया किंगडम को यूरेनस की पावर की मदद से एक बार में पूरा ख़त्म कर दिया गया है। और जो कि वेगापंक ने अब ये चीज़ देखी कि उसने जो एंशिएंट वेपन ला के वर्ल्ड गवर्नमेंट को दिया था, वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरीके से उसका मिसयूज़ कर रही है। ये सब चीज़ें देखकर शायद वेगापंक को ऐसा लग रहा हो कि नहीं, वो एक्चुअली में गलत था और एक्चुअली ड्रैगन ही सही था। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो मेरा थर्ड पॉइंट था ये काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाता है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे एक बार कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि तीनों में से कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग, करेक्ट और राइट लगता है। बाकी वन पीस की किसी भी छोटी से छोटी भी बैक स्टोरी को भी एग्जैक्टली सही प्रेडिक्ट करना ओडा सर के अलावा और किसी के बस का खेल नहीं है। बिकॉज ये जो हमारा पूरा वन पीस वर्ल्ड है ये बहुत सारे डॉट्स से भरा हुआ है एंड कौन सा डॉट कहाँ पर कैसे जुड़ेगा इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। एंड दैट्स वाई आई लव वन पीस, यू लव वन पीस एंड वन पीस इज द बेस्ट। अगर तुम लोग भी मेरी बात से एग्री करते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे फटाफट से जाके दबा दो एंड चैनल पे न हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसी और धमाकेदार थ्योरीज और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। और हाँ, अगर तुम लोगों के मन में इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी या कोई सजेशन है तो वो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर बता सकते हो। मैं सारे के सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो की कोई सजेशन हो तो वो भी तुम मुझे दे सकते हो। एंड इसके अलावा अगर तुम्हारे पास किसी और वीडियो के कोई और सजेशन है तो वो भी तुम लोग मुझे दे सकते हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर। एंड या बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।